हेलो दोस्तों, भानु इलेक्ट्रोटेक में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मीटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को कंपोनेंट को चेक करने के लिए। तो मीटर दो प्रकार का होता है, ये मेरे सामने रखा हुआ है। एक होता है डिजिटल मीटर और एक एनालॉग मीटर। पहले जो है एनालॉग का इस्तेमाल होता था, जिसमें जो है ये इंडिकेटर एक कांटा दिया रहता था जो इंडिकेट करके बताता था कि कंपोनेंट का वैल्यू कितना है या कितना वोल्टेज बन रहा है। लेकिन अब क्या है, बहुत ही स्मॉल जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बन रहे हैं, उसमें पल्स वैल्यू में वोल्टेज बनते हैं, तो उसको चेक करना थोड़ा सा एनालॉग मीटर में मुश्किल हो जाता है। तो ये डिजिटल मीटर का इस्तेमाल आजकल ज़्यादा होने लगा है। तो आज इसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताएंगे और चेक करके भी बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मीटर में क्या क्या चीज़ होता है। ये कंपोनेंट को चेक करने के लिए दो ठो इसमें प्रॉड लगा रहता है, ये रेड कलर का, एक ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का नेगेटिव है और रेड कलर का जो है पॉजिटिव। इसमें 3 पोर्ट दिया हुआ है, ये 10 एम्पियर एडीसी का और ये ओम्स का। तो एक जो है 10 एम्पियर तक बताता है और एक ओम्स। तो आपको ब्लैक कलर का जो है कॉमन लिखा रहता है, उसमें कॉमन में लगा देना है, इसको वी ओम में इसमें लगा देना है रेड कलर का। इसमें एक बटन दिया है ऊपर, इसमें जो होल्ड लिखा रहता है। अगर आप किसी कंपोनेंट को चेक कर रहे हैं, उसका वैल्यू जो है होल्ड करके रखना है, तो आप एक बार होल्ड का बटन प्रेस करेंगे तो ये होल्ड हो जाएगा। ये येलो कलर का बटन दिया है, ये लाइट का है। अगर आप अंधेरे में काम कर रहे हैं और अगर आपको ये अच्छे से दिख नहीं पा रहा है कि कितना वैल्यू बढ़ रहा है डिस्प्ले में, तो आप एक बटन को प्रेस करेंगे तो इसमें बैक लाइट ऑन हो जाएगा। ये बैक लाइट का है। ये एक रेगुलेटर दिया हुआ है, जो हम घुमा के यहाँ से वहाँ जिस वैल्यू का हमें चेक करना है वोल्टेज, उस वैल्यू में हम ले जाके वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने जो मीटर रखा है उसमें पहले आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले बताता हूँ डीसी वोल्टेज का। इस मीटर में दिया है लेफ्ट साइड में डीसी वोल्टेज दिया, इसमें लिखा हुआ है 220, 200, 600। ये आपको कितना वोल्टेज रेंज में रख के चेक करना है कितना वोल्टेज, उसके लिए ये दिया है 200 और 600। अगर आपको 200 के नीचे वोल्टेज चेक करना है तो आप 200 में रख सकते हैं। अगर आपको 200 से ऊपर का वोल्टेज चेक करना है तो आप 600 में रख सकते हैं। ये डीसी हो गया। उसके बाद है एसी। इसके राइट साइड में जस्ट अपोजिट में एसी का वैल्यू दिया है 200 और 600। आपको किस रेंज तक का वोल्टेज चेक करना है उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। हमारे कॉमन जो घरों में एसी वोल्टेज आता है वो 230 के आसपास आता है, तो आपको इसमें फुल रेंज में 600 के रेंज में रखना पड़ेगा, तब आपको इसको चेक कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपको 200 से नीचे का रेंज का वोल्टेज चेक करना है तब आपको 200 में रखना है। अगर आपको ज़्यादा वोल्टेज चेक करना है तो आपको आगे सेट करना पड़ेगा। अगर आप कम रेंज में ज़्यादा वोल्टेज में प्रॉड को लगा देंगे तो आपका मीटर ख़राब हो सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे हमेशा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, पहले पहले मीटर चलाना सीख रहे हैं, तो आपको फुल वोल्टेज में जो 600 का रेंज दिया है वो उसमें रेगुलेटर सेट करके आपको प्रॉड लगाना है, तब आपका मीटर ख़राब नहीं होगा। अन्यथा अगर आप कम वैल्यू में कम रेंज में रख के ज़्यादा वोल्टेज चेक करेंगे तो आपका मीटर ख़राब हो सकता है। इसके बाद आता है ये एम्पियर का। 200 म्यू लिखा है, 2M, 20M, 200M। ये माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर को दर्शाता है, ये वाला, ये ग्रीन कलर का रेंज। उसके बाद एक आता है ये HFE, NPN, PNP लिखा है। ये जो है ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए है। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ट्रांजिस्टर लगा रहता है उसको चेक करने के लिए लगा रहता है। ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है, NPN और PNP। ट्रांजिस्टर हमेशा 3 टांग का होता है, उसके 3 ठो लेग होते हैं। तो 3 लेग, एक होता है कलेक्टर और एक होता है बेस, एक होता है एमिटर। तो इसमें लिखा है ECBE, एमिटर, कलेक्टर, बेस, और उल्टे दिशा में लिखा है एमिटर, बेस और कलेक्टर। तो ये ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए है। सबसे जरूरी है ये बीप का साउंड करने वाला हमारा कंटिन्यूटी रेंज। इसमें हम किसी भी वायर को, केबल को, वो एक जो रेंज है हमारा, वो यहाँ से वहाँ जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, उसको चेक करने के लिए कंटिन्यूटी जो है बीप का साउंड करता है। अगर यहाँ हमने लेफ्ट साइड में रखा है और राइट साइड को चेक करना है, अगर यहाँ से वहाँ तक कनेक्शन प्रॉपर सही है तो ये इसमें बीप का साउंड करता है, ये इस प्रकार से। उसके बाद जो दिया है एक कंटिन्यूटी यहाँ पे आ गया है, इसमें बजर का एक सिंबल दिया हुआ है। इसके जस्ट बाद दिया है हमारा रेजिस्टेंस चेक करने का। इसमें एक डायोड का सिंबल दिया हुआ है और रेजिस्टेंस चेक करने का है, 2 के, 20 के, 200 के, 2M का।
तो इसमें भी रेंज 2K के अंदर आप सेट करेंगे तो 2K के और 2K से नीचे का रेजिस्टेंस वैल्यू बताएगा। 20 में करेंगे तो 20K और 20 से नीचे का वैल्यू बताएगा। 200 के में 200 और 200 के नीचे का वैल्यू। 2M में जो हाई वोल्टेज का रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू बताएगा। तो इस प्रकार से इसमें कितने प्रकार का दिया है मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी हैं। कि इस प्रकार का रेंज सेट करके हम चेक कर सकते हैं। ये हमारा लेफ्ट साइड का DC का है, राइट साइड AC का। इसमें है एम्पियर चेक करने का, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर। इसके जस्ट बाद दिया NPN PNP ट्रांजिस्टर चेक करने का। उसके बाद दिया है हमारा बजर जो है कंटिन्यूटी का। उसके बाद रेजिस्टेंस चेक करने का। तो इस प्रकार से हो गया पूरा। अब मैं आपको इसमें कंटिन्यूटी और जो है पूरा एक एक जो वैल्यू है AC का, DC का, रेजिस्टेंस का, एम्पियर का, ट्रांजिस्टर का, सभी एक एक चेक करके अभी बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपका AC का रख देता हूँ। सबसे पहले AC वोल्टेज जो हमारे साधारण दुकानों में, घरों में जो वोल्टेज आता है, जो हमारे बिजली के पोल में दौड़ता रहता है, वो AC वोल्टेज है। तो सबसे पहले मैं आपको AC वोल्टेज चेक करके बताता हूँ। मेरे पास ये एक बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, जो डायरेक्ट मैंने कनेक्शन कर दिया है। इसमें ये रेड कलर का इंडिकेटर जल गया, अभी ऑन कर देता हूँ, आपको चेक करके बताता हूँ। AC करंट हमेशा 240 के आसपास रहता है, हमारे दुकानों में आता है। तो मैं ये तो 200 है, तो 200 में जो है ज़्यादा हो जाएगा उसका वोल्टेज। तो मैं अभी 600 में रख के आपको अभी चेक करके बताता हूँ। ये देखिए 240-42 के आसपास हमारा वोल्टेज बन रहा है। तो ये AC वोल्टेज है। इसको लेफ्ट और राइट कहीं से भी आप लगा सकते हैं, इससे दिक्कत नहीं है। इसमें ये नहीं है कि नेगेटिव नेगेटिव में, पॉजिटिव पॉजिटिव में आप लगा सकते हैं। वैल्यू वही बताएगा ये 240 का। ये हमारा AC वोल्टेज हो गया। अभी मैं आपको DC वोल्टेज चेक करके बताता हूँ। ये हो गया रेंज, मैंने DC पे सेट कर दिया है। अभी DC वोल्टेज का चेक करने के लिए मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका भी बैटरी बताता हूँ। ये मेरा DC का बैटरी है, ड्राई बैटरी है। ये 6 वोल्टेज का है, लेकिन ये थोड़ा सा दब गया है, मतलब ये डाउन हो गया है बैटरी, लेकिन चार्ज अभी बाकी है इसमें। तो अभी मैं इसको 6 एम्पियर का है, तो 6 का इसमें 20 में भी सेट कर सकता हूँ इसको। अभी देखते हैं 20 में। इसमें प्लस और माइनस होता है DC वोल्टेज में। तो आपको रेड जो है प्लस और माइनस में लगाना पड़ता है, ये प्लस और ये माइनस। ये 1.81 इसमें के आसपास बन रहा है वोल्टेज। अब इसमें आप इस प्लॉट को लेफ्ट जो है पॉजिटिव और नेगेटिव उल्टा और सीधा लगा सकते हैं। अगर आपने सही प्लॉट लगाया पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो वैल्यू जो है प्लस पॉजिटिव में बताएगा। अगर आपने प्लॉट को अगर उल्टा लगा दिया तो इससे दिक्कत कुछ नहीं है, बस ये वैल्यू जो है नेगेटिव में आने का चालू हो जाएगा। जैसे कि ये मैंने लगा दिया, अब देखिए वैल्यू 1.8 नेगेटिव में आ रहा है। तो ये प्लॉट के कारण है। ये प्लॉट मैंने नेगेटिव को पॉजिटिव वाले हिस्से में और पॉजिटिव प्लॉट को नेगेटिव में लगा दिया था, इसलिए ये वैल्यू जो है नेगेटिव बता रहा है। इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका मीटर वगैरह खराब नहीं होगा। मीटर खराब जब होगा तब आप कम रेंज में रख के ज़्यादा वोल्टेज चेक कर देंगे तब। यह हो गया हमारा DC वोल्टेज। अब पावर सप्लाई का DC भी इसमें चेक करते हैं इसी तरीके से। अभी मैंने 20 रखा है क्योंकि रेंज 20 से कम है। अगर मेरे 200 रेंज में रखना है तो 200 के रेंज में रख के से चेक करूँगा। अगर ज़्यादा वोल्टेज चेक करना है तो 600 में। अगर आपको मेन फिल्टर में चेक करना है तो मेन फिल्टर में हमेशा याद रखिए 230 के आसपास वोल्टेज बनता है। तो आपको हमेशा 600 में जो है ये रेगुलेटर रख के ही चेक करना है। अगर आप मेन फिल्टर को चेक कर रहे हैं, अगर आपने 200 के रेंज में रख के मेन फिल्टर में टच कर दिया तो हो सकता है आपका मीटर खराब हो जाएगा। अगर अच्छा मीटर आपने लिया है तो ठीक है, अगर सस्ता वाला मीटर है तो खराब का मतलब इसके अंदर में वैल्यू बताने के लिए जो रजिस्टेंस लगा रहता है वो खराब हो जाता है। तो मेन फिल्टर चेक करने के लिए पावर सप्लाई का हमेशा आपको 600 के रेंज में रख के चेक करना है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ ट्रांजिस्टर चेक करना, NPN और PNP। NPN और PNP का हम बाद में बात करेंगे। अभी आपको जस्ट मैं ट्रांजिस्टर दिखा रहा हूँ। ये छोटा छोटा ट्रांजिस्टर 2 ठो है ये, इसमें 3 लेग होता है इसका। इसे थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ। ये 1 2 और 3, और इसमें भी ये अलग अलग नंबर का है दोनों, 1 2 और 3। इसमें एक कलेक्टर है, बेस है, एमिटर है। इसमें भी एक कलेक्टर है, बेस है, एमिटर है। ये 2 प्रकार का होता है, एक NPN होता है, एक PNP। तो आपको चेक करना है, इसमें दिया है ऊपर NPN लिखा है, इसमें PNP। ये 2 ठो जो होल बना है आपका, 4 ठो इसमें पोर्ट दिया हुआ है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ।
ये 4 ठो दोनों पोर्ट बना हुआ है। इसमें ट्रांजिस्टर के तीनों पैरों को अगर एक एक करके आप डाल देंगे और इस रेंज को ट्रांजिस्टर के रेंज में सेट करेंगे तो ये ट्रांजिस्टर कितना वैल्यू का है वो आपका मीटर शो कर देगा। तो इसमें दिया है कई ट्रांजिस्टर में लेफ्ट साइड में कलेक्टर बेस एमिटर चालू होता है, कई में राइट साइड से बेस कलेक्टर एमिटर चालू होता है। तो इसमें दोनों तरीके से दिया हुआ है। इसमें ECB का मतलब है एमिटर कलेक्टर और बेस, EBC का दिया है एमिटर बेस और कलेक्टर। तो आप लेफ्ट से भी जो है ट्रांजिस्टर पोर्ट में डाल सकते हैं, राइट से भी डाल सकते हैं। इसी प्रकार ये दूसरा नंबर का ट्रांजिस्टर है जो PNP है। तो इसको आप लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, इसके लिए आपको पता करना है कि इसमें इसका कौन सा लेग जो है पहला बेस है और कलेक्टर है या फिर राइट में बेस और कलेक्टर है, इसको आपको चेक करना है। ये तो हो गया छोटा ट्रांजिस्टर। मैं आपको दिखाता हूँ एक बड़ा ट्रांजिस्टर भी होता है इस प्रकार से। ये शॉर्टिंग चेक कर सकते हैं। इसमें बड़ा वाला ट्रांजिस्टर का वैल्यू नहीं बताएगा, ये डाउन ट्रांजिस्टर का बताएगा। ये देखिए ये इसका बड़ा रूप है, वैल्यू इसका अधिक है उसका कम है। तो ये हो गया आपका ट्रांजिस्टर। सबसे अब इम्पोर्टेंट है आपका शॉर्टिंग चेक करने के लिए बीप का साउंड करने वाला कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी जो है जैसे कि एक तरीके से आप मान लीजिए जैसे कि पानी एक सिरे से डाल रहे हैं और दूसरे सिरे से निकल रहा है कि बीच से पाइप फूट गया है, उसको चेक करने के लिए आप दूसरे सिरे में देखते हैं कि पानी बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी प्रकार किसी जैसे आपको एक मैं एग्जाम्पल के रूप में दिखाता तो ये वायर खराब है कि ठीक है, इसको चेक करने के लिए आप हम कंटिन्यूटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक लेफ्ट में लगा लिया एक राइट में, ये बीप करने का चालू हो गया, मतलब कि ये केबल सही है। तो इसी तरीके इसका इस्तेमाल किया जाता है कंटिन्यूटी रेंज चेक करने के लिए। और दूसरा जो है हमारा शॉर्टिंग या फिर फ्यूज चेक करने के लिए। शॉर्टिंग कैसे चेक करेंगे, ये मेरा ठीक वाला ट्रांजिस्टर है तो इसमें चेक करते हैं। ये देखिए इसमें बीप का साउंड नहीं कर रहा है, ये मतलब ये ठीक है। अगर ये बीप का बेस हमें जो इसका मिडिल वाला पॉइंट जो ड्रेन में लगता है वो पॉइंट ये दोनों इसके लेग के साथ में शॉर्टिंग नहीं बताएगा, आपको कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। जो ठीक वाला ट्रांजिस्टर रहेगा उसका, अगर ये ट्रांजिस्टर खराब होता तो ये बीप का साउंड करता है, मतलब कंटिन्यूटी रेंज में। ये ठीक है इसलिए नहीं बता रहा, आपको एक खराब ट्रांजिस्टर भी चेक करके मैं बता रहा हूँ। ये मेरे पास एक और दूसरा ट्रांजिस्टर है, ये खराब हो चुका है जो मैंने चेंज कर दिया था, अभी इसका चेक करता हूँ मैं। ये देखिए इसका दोनों लेग लेफ्ट और राइट और ये ड्रेन वाला भी, ये देखिए शॉर्टिंग का बीप कर रहा है, मतलब ये ट्रांजिस्टर खराब है। तो इसी तरीके से आपको चेक करना है। ये ड्रेन वाला जो मिडिल का पॉइंट है वो कभी भी लेफ्ट और राइट के साथ में कंटिन्यूटी नहीं बताएगा अगर ट्रांजिस्टर सही होगा। अगर ट्रांजिस्टर खराब हो गया शॉर्टिंग हो तो ये बीप का साउंड करेगा। देखिए ये, और ये मेरा सही वाला ये बीप का साउंड नहीं कर रहा है। देखिए ट्रांजिस्टर आपका चेक करना। इसके बाद मैं आपको रजिस्टेंस का वैल्यू बताता हूँ 2 के 20 के और 200 के। मेरे पास ये रजिस्टेंस का मतलब होता है ये दिखा देता हूँ आपको। ये है रजिस्टेंस, इसको बोलते हैं रजिस्टेंस। ये जो है वोल्टेज को अगर कम वैल्यू का होगा तो ये सेम इन और आउट करेगा सेम वैल्यू, या फिर हमारा ये बूस्ट करके देता है, थोड़ा सा बढ़ा के देता है। ये होता है रजिस्टेंस का काम, जंपर का भी काम करता है। अभी चेक करके बताता हूँ। मेरे पास है, इसमें कलर कोडिंग दिया रहता है। मेरे पास ये रजिस्टेंस है ग्रीन, ब्राउन, ग्रीन, येलो और गोल्डन। इसका वैल्यू रहता है, इसका वैल्यू लगभग 150 के आसपास इसका वैल्यू है। तो अभी मैं 150 है मतलब 200 के आसपास इसके रेंज में इसको रख के मैं चेक करता हूँ। तो अभी आपको मैं एक रजिस्टेंस जो है ये दिया हुआ है, इसमें चेक करके बताता हूँ कि ये देखिए इसका वैल्यू शो कर रहा है। ये 20 के से ऊपर और 200 के से नीचे है, इसलिए मैंने 200 के में इसको सेट करके रखा है। इसका वैल्यू दोनों तरफ से सेम ही बताता है। आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। ये रजिस्टेंस का वैल्यू है। तो आपको मैंने सभी चीज़ें बता दी। ये आपका डीसी का रेंज है, ये एसी का रेंज है, ये ओम्स में बताता है, ये ट्रांजिस्टर का है, एक कंटिन्यूटी रेंज है, ये रजिस्टेंस है।
इसी प्रकार से आपको चेक करना है। शॉर्टिंग भी मैंने आपको चेक करके बता दिया। बीप के साउंड में एक बार मैं आपको फ्यूज चेक करके बता देता हूँ कि किस प्रकार से ये अपना फ्यूज जो है चेक किया जाता है। ये फ्यूज जो है ये दोनों तरीके से एक ही काम करता है, लेफ्ट से इन या राइट से आउट, या राइट से इन या लेफ्ट से आउट। ये बीप का साउंड करने लगा। तो इसी तरीके से हम इसको, हमारा मीटर चलाना आपका ओके हो गया। इसी तरीके से आपको चेक करना है इसमें मीटर में। डिजिटल मीटर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि रेंज आपको प्रॉपर रेंज में रख के चेक करना है। डीसी है तो डीसी में, एसी है तो एसी में। अगर आप डीसी का वोल्टेज एसी में चेक करेंगे तो वैल्यू नहीं बताएगा, एसी का वोल्टेज डीसी में चेक करेंगे तो वैल्यू नहीं बताएगा। अगर आपने डीसी के रेंज में रख के एसी चेक कर दिया तो आपका मीटर जो है खराब हो सकता है। सावधानियां यही है कि कम रेंज में ज़्यादा वैल्यू का आपको वोल्टेज चेक नहीं करना है, यही इसमें सावधानियां हैं। बाकी चीज़ें आप ये प्राउड को लेफ्ट, प्राउड को राइट में, राइट प्राउड को लेफ्ट में रख के, पॉजिटिव का नेगेटिव में, नेगेटिव को पॉजिटिव में रख के आप चेक कर सकते हैं। बस आपको हाई वोल्टेज जो है कम रेंज में रख के चेक नहीं करना है। तो इस तरीके से आप डिजिटल मीटर का इस्तेमाल आसानी से अपने घर पर भी कर सकते हैं, शॉप पर भी। इसी तरह की वीडियो बनते रहेंगे आगे भी, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। और आगे भी आपको अगर किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, आपको आगे भी वीडियो हम बना के आपको सेंड करेंगे।